हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने की इस्तीफे की पेशकश। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। सदन से बीजेपी एमएलए को निकालने की कोशिश हुई। यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला करते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफे के कुछ क्षण बाद आया। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि यह फैसला इन लोगों पर सदन में हंगामा करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में लिया गया है। वहीं बीजेपी इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे ने कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अब सब कुछ कांग्रेस के पाले में है। राज्य में कांग्रेस सरकार तब बड़े संकट में आवे जब पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हिमाचल राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन मंगलवार को चुनाव में विजयी हुए। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। पार्टी ने आगे कहा कि दोनों पार्टियां को बराबर वोट मिलने के बाद उनकी जीत का फैसला टॉस द्वारा किया गया। ड्रॉ होने से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। हिमाचल प्रदेश में अपने विधायकों के विद्रोह को रोकने के लिए पहले से संघर्ष कर रही कांग्रेस को एक और झटका लगा जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी विधायकों के विचारों को अनदेखा किया गया। पहाड़ी राज्य में राजनीतिक ड्रामा तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने राज्यसभा की एकमात्र सीट हारने के बाद शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने पार्टी विधायकों के साथ बुधवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने यह दावा करते हुए शक्ति परीक्षण की मांग की और कह दिया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शासन करने का जनादेश खो दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीता। वर्तमान में कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है। इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री पद से हटने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे जिसमें कांग्रेस भाजपा से हार गई, पिछले साल इसके गठन के बाद से सरकार में प्रचलित चाल का नतीजा था। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पिता वीरभद्र सिंह को पार्टी में मामूली समर्थन मिलने से निराश है। हिमाचल प्रदेश में संकट की कमान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा संभाल रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को ब्रीफिंग में उन्होंने राज्य के हालात पर चर्चा की। प्रियंका विक्रमादित्य सिंह सहित कई विधायकों के संपर्क में है, जिन्होंने कल उनसे बात की थी। गांधी सक्रिय रूप से घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजीव शुक्ला के साथ नियमित संपर्क में भी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।